वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मा अकेडमी। स्मा अकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएसटी क्लास 8th के बारे में। एसएसटी क्लास 8th के बारे में अति लुघुत्तरात्मक या लुघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अपने ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आए उनके बारे में बात कर चुके हैं। बात करते हैं लुघुत्तरात्मक प्रश्न, यानी जो आपके 3-3 नंबर के रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? कोई 3 कारण लिखें। What were the disputes between the नवाब्स ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी? एनी 3 रीजन्स, यानी कोई 3 रीजन्स बताने हैं। फर्स्ट रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल है, नवाब के स्थानीय अधिकारियों की जो अनुचित मांग थी कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे थे। यानी जो नवाब के स्थानीय अधिकारी थे उनके अनुचित मांग को क्या कर रही थी? कंपनी नष्ट कर रही थी। सेकंड है, कंपनी को अत्यधिक चुंगी कर देना पड़ रहा था। नेक्स्ट है, कंपनी को अपनी आबादी बढ़ाने तथा किलों के पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं थी। ये क्या उनकी विशेष मांगे थी, यानी 3 विशेष कारण थे। नेक्स्ट है, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली? कोई 3 नीतियां लिखी, यानी उन्होंने अपनी 1857 की बगावत के बाद में जो नीतियां जो अपनी चेंज कर ली थी, रणनीतियां, उनको बारे में, यानी हाउ डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज ए रिजल्ट ऑफ रिबिलियन ऑफ 1857। तो फर्स्ट है, शासकों को उनके क्षेत्र पर शासन करने के अधिकार को सुनिश्चित किया गया। यानी जो शासक थे उनके जो क्षेत्र थे उन पर अधिकार करने का, यानी वो अधिकार है वो सुनिश्चित कर दिया गया। नेक्स्ट है, सेना में गोरखा, सिख व पठानों की संख्या बढ़ाई गई। यानी जो रेजिमेंट थी उनके अंदर इन समुदायों की क्या कर दी गई? संख्या को बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है, उत्तराधिकारी के रूप में गोद लिए गए पुत्र को मान्यता दी गई। यानी किसी के जो राजा थे उनके पुत्र नहीं होता था तो वो गोद ले लेते थे, तो उनके पुत्र को क्या दे दी गई? उत्तराधिकारी राजा बनने की मान्यता दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन क्या है? व्हाट इज रिसोर्स, यानी संसाधन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है। यानी हमारे जो यानी पर्यावरण में उपलब्ध है, यानी हर प्रत्येक जो चीज़ यानी संसाधन कहलाती है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। यानी जिसका हम अपने जो जरूरतमंद जो दैनिक क्रियाकलापों के अंदर यूज की जाती है, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है, यानी उसे हम संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है, बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकन कीजिए। यानी बायोगैस संयंत्र, यानी ड्रा पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट एंड लेबल इट। यानी अपने को यहाँ पे यानी डायग्राम बनाना है इसका, यानी ड्रा करना है यहाँ पे क्या, यानी बायोगैस का डायग्राम आप अपने अच्छे तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक वैसा मताधिकार से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज? यानी सार्वभौमिक जो मताधिकार उससे आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में प्रत्येक व्यक्ति जो वयस्क है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या संपत्ति का हो, उसे मतदान का अधिकार है। जैसे 18+ होने के बाद जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है वह क्या करने का अधिकार है? यानी वोट डालने का उसको अधिकार है। तो ये होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी जिसकी उम्र 18 साल हो गई वो वोट डालने का अधिकार है। इसे किसी भी जाति, धर्म या लिंग, नस्ल, संपत्ति का होने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? यानी न्यायपालिका की क्या भूमिका है? तो न्यायपालिका सरकार के अन्य 2 अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करके, यानी जो न्यायपालिका सरकार के अन्य 2 अंग और हैं, यानी विधायिका क्या है? एक तो विधायिका और एक कार्यपालिका है। न्यायपालिका कार्यों में, यानी जो न्यायपालिका के जो कार्य होते हैं उनमें हस्तक्षेप न करके उनके कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए, ताकि वह अपना कार्य सही ढंग से कर सके। ये न्यायपालिका की क्या रहती है? भूमिका रहती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र के उद्योग स्थलों को दर्शाएं। यानी शो द लोकेशंस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑन द मैप ऑफ राजस्थान। यानी राजस्थान के मैप के अंदर, यानी भीलवाड़ा, जयपुर,
और ब्यावर को क्या करना है, इंगित करना है। यानी राजस्थान के नक्शे मैप के अंदर आपको इनको शो करना है, यानी कहाँ कहाँ सूती वस्त्र के उद्योग हैं। तो सबसे पहला है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा यानी यहाँ पे क्या है, भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा यहाँ पे अपने को इंगित करना है, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के जस्ट ऊपर की साइड में यानी क्या है, जयपुर। और जयपुर के ऊपर की साइड में क्या है, अलवर, यानी अलवर के अंदर क्या है, ब्यावर। अलवर में ब्यावर है, यानी जस्ट ऊपर, यानी भीलवाड़ा। फर्स्ट पॉइंट भीलवाड़ा, सेकंड जयपुर, और थर्ड जो दे रखा है वो है भीलवाड़ा। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा के उपाय बताइए कोई 3, यानी एक्सप्लेन द साइबर सिक्योरिटी मेजर्स। यानी जो साइबर सिक्योरिटी है, जो साइबर सुरक्षा है वो क्यों जरूरी है, उसके बारे में अपने को यानी आज के टाइम के अंदर बहुत यानी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट है ओटीपी दूसरों के साथ शेयर न करें, यानी अपने मोबाइल पे ओटीपी आती है वो कभी भी दूसरे व्यक्तियों के साथ कभी भी शेयर न करें। कई बार फ्रॉड कॉल्स आते हैं कि आपके पास आपने 5 लाख रुपए यानी लॉटरी लगी है, आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो हमें बताएं और आपके पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार कभी भी ऐसी घटनाएं हो, कभी भी ऐसा फ़ोन कॉल्स आए तो आप कभी भी उनको ओटीपी शेयर न करें। नेक्स्ट है अपने बच्चों को इंटरनेट के बारे में अवगत कराएं, यानी आज का युग है वो इंटरनेट का युग है, तो इसलिए अपने बच्चों को इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपने प्रत्येक खाते के लिए अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करें, जैसे आजकल फ़ोन पे, गूगल पे, योनो, यानी अलग अलग प्रकार के यानी ट्रांजैक्शन के लिए ऐप चल रहे हैं, तो उनके लिए अलग अलग यानी पासवर्ड्स का यूज़ करें। ये नहीं कि एक सब के लिए एक ही पासवर्ड्स का यूज़ करें। ये होती है साइबर सिक्योरिटी। यानी और भी बहुत कारण है, यानी आजकल बहुत ऐसी ठगी का यानी जो प्रचलन हो चुका है, यानी प्रत्येक क्या है पैसा हड़पना चाहता है, तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट निम्नात्मक प्रश्न, यानी गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया, यानी व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू ब्रेक द साल्ट लॉ। यानी इसके बारे में यानी ये क्वेश्चन है जो निम्नात्मक के रूप में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए लिया कि उनके विचार में नमक पर टैक्स वसूलना पाप है। यानी गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का जो फैसला है वो नमक पर जो टैक्स वसूला जा रहा था वो क्या है, एक पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा होता है। इसे अमीर और गरीब समान मात्रा में प्रयोग करते हैं, इसलिए गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का जो फैसला है वो लिया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यानी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें।